नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा राखी और अब आपको सुनानी है 5 मिनट स्टोरी। लाइव जाने की मैंने बहुत कोशिश की, शायद सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं या क्या है, मैं नहीं जा पा रही लाइव। और शायद ऐसा कुछ होता होगा कि एक चैनल पर लाइव जाती हूं तो आप शायद दूसरे में थोड़ी देर ना जाते हुए, वट एवर। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, बहुत अच्छे थे दोनों, जान से भी ज़्यादा प्यारे दोस्त थे। एक 10 साल का था और एक करीबन 6 साल का दोस्त था। और दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि दोनों साथ घूमते, साथ नहाते, साथ खाते, साथ पीते। और बड़ी शरारती टाइप के बच्चे थे। उन्हें ना बॉलों को फेंकना, गिल्ली डंडा खेलना, ऐसा बहुत पसंद था। और बहुत परेशान थे जितने भी लोग गांव के थे। गांव की कहानी है। और वो एक दिन गांव वालों से परेशान होकर उन्होंने क्या किया कि वो गांव के बाहर जाकर खेलने लगे। खेलते खेलते अचानक एक बच्चे का पाँव फिसला और वो कुएं में गिर गया। तो दूसरे बच्चे ने, जो कि 6 साल का था और बाहर था, उस बच्चे को बचाने के लिए उसने बड़ी कोशिश करने की प्रयत्न करे। पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा, कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान था, गांव के बाहर आ गए थे। अब वो अपने इस दोस्त को बचाए तो बचाए कैसे, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने कोशिश की अपने दोस्त को बचाने के लिए, और ना बचाने के लिए तो उसने देखा वहाँ एक बाल्टी पड़ी है। उसने बाल्टी को पानी कुएं के अंदर डाल दिया और कुएं के अंदर जैसे ही उसने बाल्टी को डाला तो उसका दोस्त उसे पकड़ने लगा। ये खींचने लगा, वो पकड़ा कैरेट को, वो दोनों बच गए और वो घर वापस लौट कर आए। पहले गले मिले, एक दूसरे से बहुत रोए। बड़े दोस्त ने छोटे दोस्त को बहुत थैंक यू बोला। उन्हें भी समझ में नहीं आया उनके साथ ये क्या हुआ है, और वो घर लौटने आने लगे। जब वो घर लौट कर वापस आए तो उन्होंने गांव में सबको बताया, भाई तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हैं, हुआ क्या तुम्हारे साथ। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ऐसे जो है मैं मेरा दोस्त कुएं में गिर गया था और इस बच्चे ने मुझे बचाया है, ये मेरा छोटा दोस्त है। तो सब मानने को तैयार नहीं। 10 साल के मोटे बच्चे को 6 साल का छोटा बच्चा कैसे बचा सकता है। सब उनकी बोलने लगे, अरे ये तो बहुत शरारती है, इनका पढ़ने में मन नहीं, ये सब ऐसी बेकार की बातें करते हैं। और इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी था, वो इस बात पे विश्वास करता था और दोनों को शाबाशी भी दे रहा था। तो गांव के एक मुखिया और कुछ लोग मिलकर उसके पास पहुंचे और बोले, तुम इस पर विश्वास क्यों करते हो। तो बोले, मैं इसलिए विश्वास करता हूँ कि जब ये बच्चा कुएं में गिरा और पहले दूसरे बच्चे ने इसे बचाया, उस वक्त पूरे आसपास के एरिया में, गाँव में, इसे बताने के लिए कोई भी नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए इसने वो कर लिया। ज़िंदगी में कई बार हम आर्मी में जाना चाहते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो पति को पत्नियां बोलती हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती हूँ, तो पति कहते हैं तुम रहने दो, घर ही संभाल लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ, तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं। हम ना अपनों को डिमोटिवेट कर देते हैं। अब सपोज मुझसे कल को देव ये कहे कि मैं श्री अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ, तो हंसी तो आएगी मुझे, लेकिन मैं उसको कभी ये नहीं कहूँगी क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हो। उनकी तरह मेहनत करो, उनकी बचपन की कहानी देखो, उन्होंने कितने दुख तकलीफ सहे हैं। तो आज की मोरल ऑफ द स्टोरी कहानी की यही है कि कोई है आपके पास जो विरला बातें करता है, अलग बातें करता है और ज़िंदगी में शायद कुछ बनना चाहता है, तो आप उसको ना डीमोटिवेट मत कीजिए। आप सिर्फ उसको इतना कहिए कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और तुम ये सब कर सकते हो। बिल्कुल उसी की तरह जैसे एक बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, उस प्रिंसिपल ने बोला, भाई हमसे हाथ जुड़वा लो, आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता। माँ को स्कूल का बैग वगैरह सब देकर वापस भेज दिया गया। माँ घर आई, बच्चे ने पूछा क्या हुआ, प्रिंसिपल ने कहा क्या कहा, तो माँ बोलती है, प्रिंसिपल ने कहा तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि बुद्धू बच्चों के साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते, इसलिए उसने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है, अब मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। वो बच्चा आगे जाके करोड़ोंपति बना। जब मर गया तो एक दिन स्कूल का वो सर्टिफिकेट जो उसे निकाला गया था ब्लैकलिस्ट करके, वो उसके हाथ लगा और वो बहुत रोया। वो कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि वो एक बड़े अमीर स्कूल में जाता था, वो कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी माँ ने उसको वो हिम्मत, वो ताकत दी कि तुम कुछ भी कर सकते हो। बस यही ताकत और हिम्मत आपको अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को देनी चाहिए। और हम कर सकते हैं ये, तो यकीनन नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो जाती हैं। एक बार कोशिश ज़रूर कर देखिएगा। मैं डॉक्टर वायरा की आपके ऊपर, अपने इस परिवार के ऊपर, 5 मिनट स्टोरीज़ के सब सब्सक्राइबर्स के ऊपर और जो दूसरा चैनल है उसके भी सब सब्सक्राइबर के ऊपर दिल तोड़ कर, दिल यकीन से विश्वास करती हूँ कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन आपको धन लाभ तो पहुंचाएगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज दे सकता है। लोन्स चाहिए थे वो हो सकते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा था वो हो सकता है, क्योंकि अपनी ही राशि, धनु राशि में जो है गुरु का प्रवेश धन लाभ करवाता है, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करवाता है और सक्सेस दिलाता है। आप ज़रूर सक्सेस होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जुलाई के महीने में जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं जो आप सरकारी जॉब्स के लिए दे रहे हैं, उसमें भी आप अव्वल आएंगे, यकीनन आएंगे। और कक्षा 12वीं का रिज़ल्ट निकल गया। बहुत सारे बच्चे जो मेरी यूट्यूब में जुड़े हों उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और अब आप
नदी में से निकलकर समुद्र में जा रहे हो। अभी वो छोटी छोटी शरारतें, वो ड्रेस, वो यूनिफॉर्म चली गई, अब कॉलेज और सही मानों में दुनिया क्या है अब पता लगेगी आपको। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह से अपने नाम और खत मुझे ज़रूर भेज दीजिए ताकि महामृत्युंजय के बड़े हवन में आपके नाम की 11 आहुतियाँ ज़रूर डल सकें। जय